अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि वीगो के लवर्स हैं या फिर जो वीगो को फर्दर परचेज़ करना चाहते हैं आने वाले दिनों में या फिर अगले साल तक भी परचेज़ करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ आज मैं लेकर आया हूँ। अब वो न्यूज़ क्या है वो मैं आपको फर्दर बताता हूँ अभी, और इसके अलावा आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के ऊपर। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, बेसिकली जो न्यूज़ है वो ये है कि रोड प्रिंस वीगो जो है वो रीलॉन्च हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और जल्द ही पाकिस्तान में इसका जो नया मॉडल है वो आपको मिल जाएगा। सो गाइस, आप सब जैसे कि जानते थे कि रोड प्रिंस वीगो जो है उसका नया मॉडल नहीं आ रहा था। पिछले 2 से 3 सालों से इसका जो न्यू मॉडल है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं किया जा रहा था। वही पुराने मॉडल खड़े थे, और पुराने मॉडल को जो शोरूम्स वाले मोस्टली करते हैं कि उसको नया मॉडल बना के पेश करके उसकी नए साल की रजिस्ट्री करवा कर और आपको वो दे देते थे कि जी ये नया मॉडल आपको मिल रहा है। लेकिन वो होता था 2018 मॉडल या 19 मॉडल। तो अब आपको फाइनली इसका एक नया मॉडल देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये बाइक पाकिस्तान के अंदर कब लॉन्च किया जाएगा, तो इस बारे में भी कोई भी न्यूज़ नहीं आई। पॉसिबिलिटी है कि ये बाइक जो है जब 2023 शुरू होगा, जनवरी में हो सकता है लॉन्च हो जाए ये बाइक, या फिर हो सकता है ये उसके बाद ही लॉन्च हो। अभी बहरहाल जो न्यूज़ निकली है वो यही है कि 2023 मॉडल वीगो का जल्द ही लॉन्च होगा, लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि ये बाइक कब लॉन्च किया जाएगा। बहरहाल अगर आप वेट करना चाहें तो आप लोग वेट कर सकते हैं नए मॉडल का। और नए मॉडल की अगर हम चेंजेस की बात करें कि इस बाइक के अंदर चेंजेस क्या क्या होंगी, तो नए मॉडल के अंदर आप जो चेंजेस हैं वो ग्राफिक्स के अलावा भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स तो जाहिर सी बात है चेंज होते ही होते हैं। लेकिन ग्राफिक्स के साथ साथ क्या क्या चेंजेस होंगी वो आप फीचर्स की थोड़ी सी चेंजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फीचर्स के अलावा जो कंफर्ट है, जो इंजन को हो सके थोड़ा सा बेहतर किया गया हो, तो कुछ भी हो सकता है। जब ये बाइक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा तो उस वक्त मैं आपको इस बाइक की वीडियो बना के दिखाऊंगा, और वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि चेंजेस बेसिकली क्या क्या आई हैं और कौन कौन सी सेम टू सेम है पुराने मॉडल जैसी। इसके अलावा एक और मेन बात जो कि आप सबके साथ करना चाहता हूँ मैं, वो है इसकी प्राइस के ऊपर। अब इस बाइक की जो लेटेस्ट प्राइस है वो क्या हो सकती है, तो इस बाइक की जो भी नए मॉडल की एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है 3,45,000 रुपये। 3,45,000 रुपीज़ इस बाइक की अभी तक एक्सपेक्टेड प्राइस है, जो कि होगी जब ये बाइक लॉन्च होगा पाकिस्तान के अंदर। हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है इससे कम हो, लेकिन 3,45,000 तक एक्सपेक्टेशन है। अब इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ क्या इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो ये बात भी टोटली डिपेंड करेगी इस बाइक की लॉन्चिंग के ऊपर, इस बाइक की चेंजेस के ऊपर खासतौर पे। सॉरी, लॉन्चिंग तो नहीं, चेंजेस के ऊपर। अब चेंजेस में अगर इस बाइक के इंजन के अंदर चेंजेस आई, फॉर एग्जांपल के अब जो थोड़े से फ्लॉस हैं इंजन के अंदर, एक तो जो इंजन के अंदर वाइब्रेशंस हैं वो अभी तक अवेलेबल हैं, उसके साथ साथ इसका इंजन उतना रिलायबल नहीं है, और इस बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है वो अच्छी नहीं है। इस बाइक की पेट्रोल एवरेज भी मिनिमम 25 से स्टार्ट होती है, और 25 के बाद ये मैक्सिमम जाती है 35 तक। किसी से भी मैंने जिससे भी पूछा है मैंने, किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि उनको पेट्रोल एवरेज 40 तक मिल रही है। इस बाइक की जो भी ऑनर्स हैं उनको मोस्टली पेट्रोल एवरेज 25, 30, 35 इसके दरमियान ही मिल रही है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इस बाइक को फुल स्लो चलाएँ तो फिर तो ये बाइक 35 तक एवरेज दे देगा, फिर भी 35 तक ही देगा, 40 तक नहीं जाता ये। अगर हम इस बाइक को ज़रा स्पीड में चलाएं, इसको ज़रा एग्रेसिव चलाएं, तो ये बाइक जो है पेट्रोल एवरेज 25 से 28 के दरमियान ही देगा, इससे ज़्यादा ये बाइक पेट्रोल एवरेज नहीं देगा। इसके अलावा आपके पास जो पेट्रोल टैंक है उसका बेनिफिट आ जाता है, क्योंकि इसका पेट्रोल टैंक जो है वो बड़ा है। इसके पेट्रोल टैंक की जो आपको कैपेसिटी मिल रही है वो है ऑलमोस्ट 18 लीटर्स, 18 to 19 लीटर्स के दरमियान इसकी पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है। तो एवरेज भी अगर उस हिसाब से अच्छी हो तो ये बाइक ऑलमोस्ट तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर्स या ज़्यादा कर सकता है अगर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज अच्छी हो तो पर टैंक। लेकिन अब अगर हम बात करें नॉर्मल बाइक्स की जिनकी तकरीबन 13 लीटर की टैंकी है, 13 से 14 लीटर का टैंक है, तो वो बाइक्स 45 किलोमीटर की एवरेज के साथ तकरीबन 600 किलोमीटर कवर करते हैं पर टैंक। लेकिन अगर इस बाइक की भी 45 तक एवरेज मिल जाती है, 40 से 45 तक एवरेज हो जाती है, तो ये बाइक ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स प्लस कर सकता है। अगर वो बाइक्स 600 किलोमीटर्स, फॉर एग्जांपल YBR की बात करें तो YBR की जो पेट्रोल एवरेज है वो 40 से 45 तक है। अब वो बाइक फुल टैंक के अंदर ऑलमोस्ट 550 से 600 किलोमीटर के दरमियान कर सकता है, इससे ज़्यादा भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि एवरेज कितनी देर है। अब अगर इस बाइक की जो एवरेज है वो 40 से 45 तक हो जाती है
तो ये बाइक डेफिनेटली पर टैंक उनसे ज़्यादा एवरेज देगा, क्योंकि इसका टैंक बड़ा है और उनका टैंक छोटा है। तो बहरहाल अगर कुछ चेंजेस आई इस बाइक के अंदर तो फिर हम उस हिसाब से देखेंगे कि 3,45,000 रुपये हम इस बाइक के ऊपर भरें या ना भरें, क्योंकि ये बाइक तो 150 सीसी है। सुजुकी का जो GSX 125 है वो आपको मिल रहा है 3,65,000 के अंदर। अब 3,45 और 3,65 में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और मोस्टली लोग क्वालिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और क्वालिटी वाइज तो सुजुकी का जो 125 है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो डिफरेंस थोड़ा सा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लोग ये भी देखेंगे कि अगर वीगो 3,45 में लॉन्च होता है, और अगर तब तक जब तक ये बाइक लॉन्च होगा तब तक सुजुकी GSX 125 की जो प्राइस है वो उतनी ही रहती है जितनी अभी है, तो फिर लोग ज़्यादातर कंपैरिजन करेंगे 150 और 125 के दरमियान और देखेंगे कि हम किस चीज़ को परचेज़ करें। अगर इसकी प्राइस भी और उसकी प्राइस इतनी ही हुई जितनी अभी ओरिजिनल अमाउंट्स हैं इनकी, तो ज़्यादातर लोग फिर सुजुकी को ही प्रेफर करेंगे। और मैं अगर पर्सनल अपनी बात करूं तो मैं भी सुजुकी को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि हमेशा आपको वो चीज़ ख़रीदनी चाहिए जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। और सुजुकी के आपको पार्ट्स भी मिल जाते हैं, सुजुकी के आपको पेट्रोल एवरेज भी अच्छी मिल जाती है, सुजुकी के अंदर सबसे बड़ी बात आपको बेहतर क्वालिटी मिल रही है। तो जब भी आप पार्ट्स को रिप्लेस करेंगे आपके पास एक टाइम स्पैन होगा, उस टाइम स्पैन के अंदर जो बाइक है वो आपसे पार्ट्स रिप्लेसमेंट नहीं मांगेगा। सो गाइज़, ये कुछ बातें हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। वीगो पाकिस्तान के अंदर फाइनली रीलॉन्च हो रहा है। ये कब हो रहा है इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। जब इसकी कोई डेट आएगी तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूंगा, आप सबको फ़ौरन से आगाह कर दूंगा इस बारे में। और अगर आप वेट करना चाहें नए मॉडल के लिए तो आप वेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सपेक्टेड प्राइस मैंने आपके सामने रख दी है 3,45,000 रुपये अभी जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है। और फर्दर हम देखेंगे कि जब ये बाइक लॉन्च हुआ है तो इसकी प्राइस क्या है। अभी तक एक्सपेक्टेड प्राइस है 3,45। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनर को लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ हमारा एक फेसबुक पेज है बाइक मैनर के नाम से, उसको भी लाजमी लाइक करें, उसकी वीडियोज़ को शेयर किया करें और कमेंट्स भी लाजमी किया करें। उसके अलावा जब भी आप बाइक को चलाने के लिए बाहर निकलें तो आप हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें। हेलमेट का ग्लव्स आपके पास होने चाहिए, आप फुली कवर्ड हों, ताकि खुदा ना खास्ता कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो या छोटा एक्सीडेंट हो तो आप उसमें बच जाएं। अक्सर ऐसा हुआ है कि हेलमेट ना होने की वजह से जो छोटे एक्सीडेंट्स हैं वो भी काफ़ी सिवियर हो गए हैं उस बंदे के लिए जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, क्योंकि जब भी सर सीधा जाके टकराते कहीं पर तो फ़ौरन से मौत वाक़ई हो सकती है। तो कोशिश किया करें कि छोटी से छोटी जगह पे भी आप जा रहे हैं जिसका फासला बहुत ज़्यादा नहीं है तो हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें। सो गाइज़, अपना आप सब ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।